शादी के बाद पहली सुबह नैना की आँख खुली तो कमरे में हल्की धूप फैल चुकी थी। उसने करवट लेकर अपने पति कबीर को देखा। कबीर अभी सो रहा था। नैना के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। शादी को सिर्फ एक रात हुई थी और उसे अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि वह जिस इंसान की पत्नी बन चुकी है, जिसे उसने पिछले 2 सालों से प्यार किया था। कबीर एक साधारण परिवार का लड़का था। उसके पिता की छोटी-सी किराने की दुकान थी और वह खुद शहर की एक कंपनी में नौकरी करता था। नैना के परिवार की हालत उससे थोड़ी बेहतर थी, लेकिन उसे कबीर की सादगी पसंद थी। शादी से पहले कबीर ने उससे साफ कहा था, "नैना, मैं अमीर नहीं हूँ, मेरे पास बड़ा घर या गाड़ी नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा।" नैना ने हंसकर कहा था, "मुझे दौलत नहीं, तुम्हारा साथ चाहिए।" शादी बहुत सादगी से हुई थी। अगले दिन नैना नाश्ते बनाने रसोई में गई तो उसकी सास कमला देवी ने मुस्कुराकर कहा, "बहू, आज आराम कर ले।" नैना बोली, "माँ जी, अब ये मेरा घर है तो काम भी मेरा ही है।" सब खुश थे, लेकिन उसी दोपहर नैना ने कबीर को फ़ोन पर किसी से कहते सुना, "मैंने अभी तक उसे कुछ नहीं बताया है, जब तक सही वक़्त नहीं आता, उसे पता नहीं चलना चाहिए।" नैना के कदम वहीं रुक गए। उसने सोचा शायद ऑफ़िस की कोई बात होगी। शाम को कबीर जल्दी घर आया, उसके साथ एक महँगी कार खड़ी थी। ड्राइवर ने उतरकर कबीर के लिए दरवाज़ा खोला। नैना ने हैरानी से पूछा, "आप इस गाड़ी में आए?" कबीर ने तुरंत कहा, "कंपनी की है।" नैना ने कुछ नहीं पूछा, लेकिन अगले दिन सुबह एक आदमी उनके घर आया और कबीर को देखते ही बोला, "सर, बोर्ड की मीटिंग 3 बजे है।" नैना ने चौंक कर कबीर की तरफ देखा। "सर?" वह आदमी अचानक चुप हो गया। कबीर ने उसे बाहर जाने का इशारा किया। नैना ने पूछा, "कबीर, ये सब क्या है?" कबीर ने कहा, "कुछ नहीं, तुम ज़्यादा मत सोचो।" लेकिन अब नैना के मन में सवाल बढ़ते जा रहे थे। उसी रात कबीर के पिता ने उससे कहा, "बहू, अगर कभी कबीर तुमसे कोई बात छुपाए तो उसे गलत मत समझना।" नैना ने पूछा, "पापा, क्या बात है?" उन्होंने कुछ नहीं कहा। कुछ दिनों बाद कबीर नैना को लेकर एक बड़े ऑफिस में गया। जैसे ही वह अंदर गया, वहां मौजूद सभी कर्मचारी खड़े हो गए। एक महिला ने कहा, "गुड मॉर्निंग सर।" नैना ने कबीर की तरफ देखा। "आप यहाँ क्या कर रहे हैं?" कबीर ने गहरी सांस ली और कहा, "मैं इस कंपनी का मालिक हूँ।" नैना के लिए यह सुनना आसान नहीं था। "लेकिन आपने तो कहा था कि आप नौकरी करते हैं।" कबीर बोला, "मैंने झूठ नहीं कहा था। मैं सच में काम करता हूँ, लेकिन कंपनी मेरी है।" नैना की आंखों में आंसू आ गए। "तो आपने मुझसे ये बात क्यों छुपाई?" कबीर ने कहा, "क्योंकि मुझे डर था कि अगर तुम्हें पता चला कि मैं करोड़ों का मालिक हूँ, तो शायद तुम मुझसे नहीं, मेरी दौलत से प्यार करने लगोगी।" नैना ने गुस्से में कहा, "और आपने मुझे क्या समझा, ऐसी लड़की जो पैसे देखकर अपना प्यार बदल देगी?" कबीर चुप हो गया। नैना ने कहा, "तुमने मेरी गरीबी से नहीं, मेरी मिन्नत से डरकर मुझसे झूठ बोला।" वह वहां से चली गई। अगले कुछ दिनों तक दोनों के बीच दूरी रही। कबीर उसे मनाने की कोशिश करता, लेकिन नैना कहती, "मुझे तुम्हारे पैसे से कोई परेशानी नहीं, तुम्हारे झूठ से है।" एक दिन नैना ने कबीर से पूछा, "तुम्हारे परिवार ने भी मुझसे ये बात क्यों छुपाई?" कबीर के पिता ने जवाब दिया, "क्योंकि हमारे परिवार में पहले एक ऐसी घटना हो चुकी है जिसने कबीर को अंदर से तोड़ दिया था।" उन्होंने बताया कि कबीर की बड़ी बहन की शादी एक बहुत बड़ी अमीर परिवार में हुई थी। शादी के बाद उसके पति ने कारोबार में हिस्सा मांगना शुरू कर दिया। जब कबीर के पिता ने मना किया तो उसकी बहन का रिश्ता टूट गया। इस घटना के बाद कबीर को लगने लगा कि पैसे रिश्तों को खराब कर देते हैं। इसीलिए उसने तय किया कि जिस लड़की से शादी करेगा उसे अपनी दौलत के बारे में तब तक नहीं बताएगा जब तक कि उसे यकीन न हो जाए कि वह उसे इंसान के रूप में चाहती है। नैना ने सब सुना, लेकिन फिर भी उसने कहा, "तुम्हारा डर समझ सकती हूँ, लेकिन मुझे परखने का हक तुम्हें नहीं था।" कबीर ने पहली बार अपनी गलती स्वीकार की, "तुम सही हो, मुझे तुम्हारे प्यार पर भरोसा करना चाहिए था।" कुछ दिनों बाद नैना अपने मायके चली गई। कबीर ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। उसने सिर्फ इतना कहा, "जब तुम्हें लगे कि मैं तुम्हारे लायक हूँ, तब वापस आ जाना।" नैना ने कोई जवाब नहीं दिया। मायके में कुछ दिन रहने के बाद नैना को पता चला कि उसके पिता की दुकान पर भारी कर्ज हो गया है। परिवार आर्थिक संकट में था। नैना ने कबीर को फोन नहीं किया, उसने खुद नौकरी ढूंढना शुरू कर दिया। एक दिन उसके पिता ने कहा, "अगर कबीर मदद करना चाहे तो।" नैना ने कहा, "मैं उसकी पत्नी हूँ, उसकी जरूरतमंद नहीं।" उसने अपनी नौकरी शुरू कर दी। कुछ महीनों बाद उसका अपना छोटा ऑनलाइन बिजनेस भी शुरू किया। धीरे धीरे काम चल निकला। उसी दौरान कबीर बिना बताए उसके पिता की दुकान पर आ गया और बैंक का सारा कर्ज चुका दिया। नैना को जब पता चला तो वह कबीर के पास पहुंची। उसने पूछा, "तुमने ऐसा क्यों किया?" कबीर ने कहा, "क्योंकि वो मेरे ससुर हैं, उनकी परेशानी में मैं कैसे पीछे हटता।" नैना ने कहा, "लेकिन मैंने तो तुम्हें मदद करने से मना किया था।" कबीर मुस्कुराया, "तुमने मुझसे मदद नहीं मांगी थी, लेकिन तुम्हारे परिवार को मेरी जरूरत थी।" नैना की आंखें भर आई। उसने पहली बार महसूस किया कि कबीर ने अपनी दौलत छुपाकर भले गलती की थी, लेकिन उसकी नीयत कभी गलत नहीं थी। नैना ने कहा, "मुझे तुम्हारी दौलत नहीं चाहिए।" कबीर ने पूछा, "तो क्या चाहिए?"
नैना ने कहा, मुझसे कभी कुछ मत छुपाना। कबीर ने उसका हाथ पकड़कर कहा, वादा। कुछ समय बाद नैना वापस अपने ससुराल आ गई, लेकिन इस बार उसने एक शर्त रखी। उसने कहा, मैं इस घर में रहूंगी लेकिन अपनी नौकरी और अपना काम नहीं छोड़ूंगी। कबीर के पिता मुस्कुराकर बोले, बेटी, इस घर में तुम्हें किसी चीज की इजाजत मांगने की जरूरत नहीं। नैना ने अपनी मेहनत से अपना बिजनेस बड़ा किया और कुछ सालों में वह कबीर के साथ कंपनी संभालने लगी। एक दिन कबीर ने मजाक में पूछा, अब तो तुम खुद करोड़ों की कमाती हो, अब मेरे पैसों की ज़रूरत है? नैना हँसकर बोली, नहीं, अब तो मुझे तुम्हारी भी ज़रूरत नहीं। कबीर का चेहरा उतर गया। नैना हँसते हुए बोली, क्योंकि अब मैं तुम्हारी सास ज़रूरत से नहीं, अपनी खुशी से हूँ। दोनों हँस पड़े। नैना ने उस दिन जाना कि रिश्ते में पैसा होना गलत नहीं, लेकिन पैसे के कारण भरोसा खत्म होना गलत है। और कबीर ने सीखा कि जिसे सच्चा प्यार करना हो, उसे परखने के बजाय उस पर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि प्यार की सबसे बड़ी दौलत पैसा नहीं, भरोसा होता है। अगर आपको नैना और कबीर की कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।